हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज की एक और नई सुबह बहरीन से। तो अभी हम जा रहे हैं दाना मॉल। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने सेकंड हैंड कार ली है तो इसके लिए इसके नाम में ट्रांसफ़र कराना है। तो उसका ऑफिस है दाना मॉल में। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं दाना मॉल। पहले ये गाड़ी का ट्रांसफ़र कराते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग कहीं और घूमने जाते हैं। जैसे कि आपको रोड को देख के थोड़ा लग रहा होगा इंडिया जैसी लोकल वाइब आ रही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बहरीन थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जिसे हम अपने मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी कंट्री है ये, और चाहे तो आप एक दिन में भी बहरीन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्पॉट पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है तो आप एक दिन में भी बहरीन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरीन एक साइड से कनेक्टेड है बाय रोड सऊदी से, तो दूसरी साइड में है कतर। एंड यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 18 लाख है, और बहरीन की करेंसी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है। और ये कुछ स्काई लाइन का व्यू है बहरीन का। और ये हम ऑलमोस्ट दाना मॉल के पास में हम पहुँच ही गए हैं। तो अभी हम गाड़ी को करते हैं पार्क और फिर जाते हैं अंदर। और ये कुछ उसके बाहर का व्यू है। ये वेस्टर्न होटल है और ली मेरिडियन, और ये एसटीसी का टावर है। और ये हम आ गए हैं दाना मॉल के अंदर, और अभी हम ढूंढते हैं। और ये है लुलु हाइपर मार्केट। अभी हम उसको सर्च कर रहे हैं, उसका ऑफिस किस साइड में है। लोकेशन तो अंदर ही दिखा रहा है, वो नीचे है। हम लोग इंटर किए थे और वहीं पर हम लोग ने इसको छोड़ दिया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नेशनल गार्ड फोर्ट। एक चीज़ ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। आप देख सकते हैं रोड एकदम क्लीन है, और ग्रीनरी भी है, काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मनामा गेट, और अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर निकलेंगे जुफैर के लिए। और ये हम आ गए हैं जुफैर में। और जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, वो रात में मैंने ब्लॉग बनाया था। ये अभी हम दिन में बना रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस, जो कि आपको रात में चीज़ें नहीं देखने को मिली होंगी। वो सारी चीज़ें आप दिन में देख लीजिए इस ब्लॉग में। हम लोग कार वॉशिंग को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 जगह गए, वो बंद निकले। फाइनली एक हमें जगह मिली जो ये ओपन है। तो अभी हम पहले गाड़ी को वॉश कराते हैं, फिर हम निकलते हैं तुबली के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं तुबली। वहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है, हम उसको पिकअप करते हैं, फिर हम वापस से आएंगे मनामा। फिर अभी हम शाम में कहीं घूमने जाते हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं इधर के भी रोड काफ़ी क्लीन है। ऐसा ही नहीं कि सिटी में ही केवल रोड क्लीन हो। और कुछ इस तरीके के घर हैं यहाँ के लोगों के। काफ़ी सफाई भी है, काफ़ी अच्छे से बनाए हुए। और देख सकते हैं कितना अच्छा बंगलो बनाया हुआ है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड का कुछ आगे। और अब हम जा रहे हैं मनामा। और ये है तालाबात, जैसे कि सेम नून और हंगर स्टेशन सऊदी अरेबिया में यूज़ होता है, ज़्यादातर उसी टाइप से ये है। तालाबात यहाँ पे चलता है ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशन। और ये हैं मेरे फ्रेंड्स और अभी हम जा रहे हैं मनामा। तो अभी आप सोच रहे होंगे अभी तक तो मैं गाड़ी में घूम रहा था और अचानक से रोड पे पैदल कैसे। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे का और मेरे फ्रेंड के लिए आज कुछ काम है, तो आज मैं खुद से अकेले निकल पड़ा हूँ। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो ये सेम प्लेस रात के टाइम में मैंने दिखाया है आपको पिछली वीडियो में। तो अभी मैं खुद से अकेले निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने। और ये शेरेटन होटल है, पीछे फोर सीजन होटल, और ये है सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और जो कि फोर सीजन होटल है सबसे ऊंची बिल्डिंग बहरीन की। इस जगह का नाम है रास रोमान। और अभी मैं निकल गया हूँ अकेले क्योंकि मेरे दोस्त को आज ऑफिस जाना था, काम था। तो मैंने बोला ठीक है तुम ऑफिस जाओ, मैं अकेले एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो अभी मैं निकल गया हूँ और जहाँ तक आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है वो रात के टाइम में शूट किया था। बट ये दिन का टाइम है तो दिन में आपको और भी ज़्यादा क्लियरली सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि आपको रात के वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिखी होंगी। और ये सामने शेरेटन होटल और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पीछे वेंदम गार्डन, रोताना होटल, और ये रहा मनामा गेट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वह सब चीज़ें बताई दी हैं, फिर भी आप एक बार फिर से आप एक्सप्लोर कीजिए इस वीडियो को। दिन में कैसा व्यू आता है, क्योंकि दिन में कुछ चीज़ें ज़्यादा ही क्लियर हो जाती हैं रात के कंपैरिजन में। तो ये कुछ यहाँ का मनामा स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, मनामा गेट भी बोल सकते हैं। तो ये दो बिल्डिंग के बीच में से रोड जा रहा है, तो अभी हम इसी को फॉलो करते हुए जाते हैं कृष्णा टेम्पल की साइड में। तो अभी चलते हैं यहाँ से। चलो फिर से चलते हैं कृष्णा टेम्पल की साइड में, क्या पता आपको कुछ और भी नया देखने के लिए मिल जाए दिन में। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ रात में आया था तो एक्सप्लोर किया था, लेकिन दिन में एक्सप्लोर करने में थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी फिर से चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा अभी। ये देखिए इतनी ऊंची बिल्डिंग है और ये साइड में एक और बिल्डिंग है जो कि केवल कार पार्किंग है, जिसमें कि 10 फ्लोर बनाए हुए हैं कार पार्किंग के लिए। और बेसमेंट में भी मेरे ख्याल से 2 या 3 फ्लोर होंगे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कार पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है और उसके सलूशन के लिए इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है कार पार्किंग के लिए। और ये लेफ़्ट साइड में गवर्नमेंट बिल्डिंग है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बाब अल बहरीन को एक और बार विज़िट करते हुए। मैं आया था 3 दिन पहले, मैंने यहाँ पे विज़िट किया था रात के टाइम में। बट मुझे देखना था दिन में कैसा दिखता है यहाँ पर, तो मैं फिर से यहाँ पे घूमने आया हूँ आज। और ये इन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाए हुए हैं अपने हिस्ट्री के दोनों साइड में। और ये सामने इनके सुवीनियर शॉप की मार्केट है, फिर आगे जाएंगे तो गोल्ड मार्केट आएगा। जैसे कि मेरे सामने देख सकते हैं ये बबूल की झालर बनाई हुई है, बबूल की पत्तियों से, काफ़ी फेमस है। और ये कुछ सुवीनियर्स की शॉप हैं यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने एक दो शॉप देखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे, बट अभी देखते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो मेरे फ्रेंड जल्दी में थे तो हम लोग ने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। तो अभी मैं कुछ ख़रीदता हूँ, देखता हूँ सुवीनियर्स की शॉप जो मुझे अच्छा पड़ेगा सस्ता, मैं वहीं से लेता हूँ। एक पीछे दुकान था, मैंने उसको पूछा तो वो प्राइस थोड़े बढ़ाकर बोल रहा था। मैंने बोला नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं। तो ये एक सामने दुकान दिख रही है, अभी यहाँ पे पूछते हैं भाई को कितना कैसे क्या दे रहा है। तो ये रहे काफ़ी सारे की चेन्स एंड फ्रिज मैग्नेट। ये थोड़े चीप हैं पहले वाली दुकान से, तो यहीं से जल्दी से कोई चूज़ कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। भाई फ्रिज मैग्नेट तो ले लिए बट काफ़ी महंगी है एक फ्रिज मैग्नेट। 1 VD की एक फ्रिज मैग्नेट है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कैलकुलेट करके। तो अभी हम चल रहे हैं कृष्णा टेम्पल की साइड। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गोल्ड यहाँ पर रोड के साइड में कुछ इस तरीके से सेल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चोरी का इतना डर नहीं है, हालांकि हमारी कंट्री होती तो
इजीली चोरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा यहाँ पे इंसान तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। ये चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं। गल्फ़ कंट्री में, सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही है। और ये देखिए, आपको थोड़ी इंडिया जैसी वाइब आ रही होंगी। साइकिल खड़ी है घर के बाहर और बाइक खड़ी है और हम गली से गुज़र रहे हैं। ये देखिए, यहाँ की कुछ मार्केट है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पुरानी जो मार्केट है वो गलियों में कुछ इस तरीके से रहती है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, डस्टबिन रखा है यहाँ पर साइड में, और टेलर्स के शॉप हैं यहाँ पे, साइकिल खड़ी है, और ये बीच में रेस्टोरेंट है और मैं उसमें गुज़र रहा हूँ। मतलब बीच में रास्ता है, साइड साइड में चेयर डाल रखे हैं, स्टूल डाल रखे हैं, और कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए, हीरो की साइकिल है यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट मैं कृष्णा टेम्पल के पास आ गया हूँ। जैसे हमारे इंडिया में गलियों में शॉप्स होते हैं, कुछ इस तरीके के दुकान हैं। साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं। ये मंदिर के बाहर दुकान है, प्रसाद वगैरह कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये है कृष्णा टेम्पल। और इधर में शिव जी की मूर्ति स्थापित की हुई है, तो ये भी देखते हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम। कुछ बनाए हुए हैं इस तरीके, तुलसी जी को लगाया हुआ है। चलो भाई, वापस घर की तरफ जाते हुए भगवान के दर्शन करके, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी बालकोनी लग रही है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है और रोड सिमिलर इंडिया की जैसी लग रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास में कार ही है, बाइक तो नहीं है, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में गर्मी ज़्यादा रहती है तो इसीलिए। और आपको यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको एवरीडे सेम प्लेस पे आपको स्पेस खाली नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ पे आपको पार्क करना पड़ेगा। और अब हम निकल पड़े हैं वापस सऊदी अरेबिया के लिए, और बहरीन को बोलते हैं बाय बाय। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में बहरीन में। और ये सामने बंधन गार्डन होटल है। अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया था आने के टाइम में सऊदी अरेबिया से बहरीन में, तो हमारी गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई थी ना, बहरीन के ऑफिसर्स ने चेक किया था। हम डायरेक्टली बस स्टैंप लगा के इंटर हो गए थे। बट अभी हम वापस बहरीन से सऊदी अरेबिया में इंटर होएंगे तो हमारी चेकिंग काफ़ी अच्छे से होगी। बहरीन ऑफिसर तो इतना अच्छे से चेक नहीं करेंगे, जिससे ज़्यादा सऊदी ऑफिसर्स गाड़ी को ओपन करके, बैग ओपन करा के चेक करते हैं, अगर आप प्राइवेट टैक्सी से या अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो। और अगर आप बस से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको मिनिमम 2 घंटे लगेंगे बॉर्डर क्रॉस करने में। और अगर आप टैक्सी या अपनी गाड़ी से क्रॉस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता है, मिनिमम हाफ एन आवर लगेगा आपको बॉर्डर को क्रॉस करने में। तो बेटर यही रहेगा कि आप अल्कोहल कैरी ना करें, वरना आपको काफ़ी बड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है, या फिर आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, और हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए आपकी कंट्री। और अभी हम पहुंच चुके हैं दमाम, और अब सबसे पहले पहुंचते हैं बस स्टेशन, वहां से अपनी बस पकड़ते हैं और पहुंचते हैं रियाद।
है रियाद का चेक पॉइंट। तो यहाँ पे बस को थोड़ा स्लो किया गया है चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। वैसे सिक्योरिटी गार्ड रोकेंगे तो नहीं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो भी नए लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ।